हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफाइड की जांच में इस्तेमाल होने वाले एक टेस्ट के बारे में जिसे हम लोग जानते हैं विडाल टेस्ट के नाम से। विडाल टेस्ट बहुत ही उपयोगी है क्योंकि ये एक सस्ता टेस्ट है, बहुत जल्दी से हो जाता है और ये वाइडली अवेलेबल है। तो इंडिया और दूसरे जो डेवलपिंग देश हैं जैसे कि अफ्रीकन देश हैं या तो फिर दक्षिण अमेरिकी देश हैं या तो फिर दूसरे दक्षिणी एशियाई देश है जहाँ पे टाइफाइड ज़्यादा होता है, इन देशों में कम कीमत की वजह से और इजीली अवेलेबली होने की वजह से ये काफ़ी यूज़ होता है। लेकिन ये टेस्ट एक कोई रिलायबल टेस्ट नहीं है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये कोई रिलायबल टेस्ट नहीं है। इसलिए जब भी उसका हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं तो बहुत ही ध्यान से निकालना होता है ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और मरीज़ को एक अच्छे से डायग्नोसिस करने में हमें आसानी रहे। ये वीडियो बनाने का एक और भी कारण था क्योंकि मेरे अगले वीडियो में जहां हमने टाइफाइड की वैक्सीन के बारे में हमने बताया था, वहां पे कई लोगों ने हमें कमेंट में लिखा है या तो हमसे पूछा है कि हमें बार बार टाइफाइड हो रहा है, हमें बार बार विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो हम इसका क्या करें। तो इसलिए मुझे लगा कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विडाल टेस्ट की पूरी जानकारी क्या है ताकि डॉक्टर्स को और आपको दोनों को टाइफाइड की जांच करने के लिए जो ये टेस्ट हम यूज़ करते हैं उसको आपको आसानी रहे और सरलता रहे। तो एक पहले बात तो बता देता हूँ कि ये टाइफाइड जो टेस्ट है विडाल टेस्ट, इसकी शोध मतलब उसका रिसर्च हुआ था 19वीं सेंचुरी में, जहाँ पे दो वैज्ञानिक जिसका नाम है विडाल विडाल खुद एक वैज्ञानिक है जिसके नाम से ये टेस्ट नामकरण किया गया था। साथ में उनके एक दोस्त हैं सिकार्ड। तो विडाल और सिकार्ड दो वैज्ञानिक है जिन लोगों ने 19वीं सेंचुरी में इस टेस्ट का इजाज़ किया था, इसका इनोवेशन किया था। और इसकी वजह से हम लोग टाइफाइड का जांच कर लेते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करने में काफ़ी हद से सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये होता क्या है, तो बेसिकली एक ब्लड टेस्ट होता है जहाँ पे हम मरीज़ का ब्लड का सैंपल लेते हैं। वहाँ के उसके जो सीरम होता है वो सीरम में अगर टाइफाइड की सामने लड़ने वाले एंटीबॉडीज़ पैदा हो चुकी है उसका हम डिटेक्शन करते हैं। तो अगर सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ अगर है तो इसका मतलब है कि मरीज़ को टाइफाइड हुआ है। तो ये एक सामान्य टेस्ट है। ये स्लाइड में भी हो सकता है या तो ट्यूब में भी हो सकता है और कई सीरोलॉजिकल टेस्ट भी है, लेकिन विडाल टेस्ट इजीली हम कर सकते हैं और इसकी कीमत बहुत कम है, रैपिडली अवेलेबल है और कम टाइम लेता है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? तो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इसकी सेंसिटिविटी कम है, इसकी स्पेसिफिसिटी कम है। तो अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो इसके फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा आते हैं और फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट भी ज़्यादा आता है। मतलब कि अगर आप मानेंगे तो एक अफ्रीकन स्टडीज़ के हिसाब से इसकी सेंसिटिविटी 80% मानी गई है। मतलब कि अगर 100 दर्दी जिनको टाइफाइड है, अगर हम लोग उसमें टाइफाइड का ये विडाल टेस्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ 80 लोगों को ही पॉजिटिव आता है, 20 लोगों को टाइफाइड होने के बावजूद भी ये टेस्ट नेगेटिव आता है। दूसरा होता है स्पेसिफिसिटी, मतलब कि उसकी स्पेसिफिसिटी 20 से 25% है। मतलब कि अगर हमको दूसरा इन्फेक्शन लगा है फिर भी ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, मतलब कि हमें दूसरे इन्फेक्शन होने के बावजूद भी ये टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है और हमें टाइफाइड है ऐसा बताता है। तो ये रिलायबल टेस्ट नहीं है। दूसरी बात, ये जो टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, तो कई किस्सों में शुरुआत के दिनों में अगर हमें टाइफाइड का बुखार शुरू हो गया है तो शुरुआत के दिन में टाइफाइड होने के बावजूद भी ये टेस्ट नेगेटिव आता है। तो ये शुरुआत के दिनों में टाइफाइड को ठीक से पकड़ नहीं पाता है। तीसरी बात, कई ऐसे इन्फेक्शन हैं जैसे कि मलेरिया है, लेशमेनिया है, लिस्टीरिया है, ऐसे कई इन्फेक्शन होते हैं जिसका एंटीजन इसके एंटीबॉडी के साथ क्रॉस रिएक्ट करता है। मतलब कि दूसरे इन्फेक्शन होने के बावजूद भी हमें ये मिस डायरेक्ट करता है कि हमें टाइफाइड का इन्फेक्शन लगा है। चौथी बात, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ महीनों पहले टाइफाइड हुआ था, हमारा विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो कुछ अब और हमें इस बार अगर हमें फिर से बुखार आ रहा है और हम टेस्ट कराते हैं तो हमारा टाइफाइड पॉजिटिव आता है, मतलब कि हमारा विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर पुराना इन्फेक्शन हुआ है तो इस बार भी ये टेस्ट पॉजिटिव आता है बावजूद इसके कि हमें टाइफाइड नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें पहले विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया है तो दूसरी बार कराते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम और टेस्ट दूसरे टेस्ट पर ज़्यादा निर्भर करें, ना कि सिर्फ विडाल टेस्ट पर निर्भर करें।
पांचवी बात, अगर हमने कहीं पर टाइफाइड की वैक्सीन ली हुई है तो ऐसे कई किस्सों में वैक्सीन लेने के बाद भी टाइफाइड का ये जो टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट, ये पॉजिटिव आता है। तो वैक्सीन का तो मतलब ही होता है कि हमारी टाइफाइड से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बन रही है, मतलब हम उससे प्रोटेक्टेड हैं, फिर भी ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो ये उसके लिमिटेशंस है, ये उसकी कुछ मर्यादा है जहाँ पे ये टेस्ट यूज़फुल हमें नहीं है। तो जब भी हम इसका इंटरप्रिटेशन निकालें तो हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आखिरी बात ये है कि जब भी डॉक्टर्स जब इस टेस्ट का इंटरप्रिटेशन निकालते हैं तो ये देखते हैं कि उनका टाइटर कितना है। अब शुरुआत के दिनों में अगर एक टाइटर आता है, मतलब इसका जो इंटरप्रिटेशन टाइटर के हिसाब से होता है, जो ओ एंटीबॉडी और एच एंटीबॉडी जो होती है टाइफाइड के अंदर, उसका निकलता है। तो विडाल टेस्ट अगर आपका एक सिंगल टेस्ट कराते हो तो आप एक सिंगल रिपोर्ट के आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि आपको टाइफाइड हो चुका है। ये सबसे बड़ी बात है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि आपने सिर्फ एक टेस्ट निकलवाया है और उसमें आपका पॉजिटिव आ गया और आपने मान लिया कि आपको टाइफाइड हो गया है, पर ऐसा नहीं है। ये जो टेस्ट है ये आप 2 बार कराते हो या 3 बार कराते हो, अगर आपका टाइटर जो बढ़ रहा है, मतलब कि राइजिंग टाइटर आ रहा है, तो जब पहला रिपोर्ट करवाया था और दूसरा रिपोर्ट करवाया है तो दूसरे रिपोर्ट में आपका टाइटर बढ़ रहा है, तो ये ज़्यादा रिलायबल है कि आपको टाइफाइड है। तो सिंगल रिपोर्ट के हिसाब से ये कह देना कि आपको टाइफाइड है, ये गलत है। तो हमेशा राइजिंग टाइटर पर ही भरोसा कीजिए। दूसरी बात, अगर आपका टाइफाइड का ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आप ऐसा 100% मान के ना चले कि आपको टाइफाइड हो चुका है, क्योंकि कोई भी टाइफाइड का टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं है। इसलिए आपको अगर ये देखना है कि आपको टाइफाइड के हिसाब से आपको लक्षण आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि बुखार है, वॉमिटिंग है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, साथ में आपके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, साथ में आपकी सोनोग्राफी के हिसाब से आपको कुछ आंत के अंदर सूजन आ रही है, या तो फिर आपका कल्चर कराया है और ये दूसरे सीरोलॉजिकल टेस्ट है जैसे कि आपका ट्यूबैक्स टेस्ट है या टाइफाइड टेस्ट है। तो जब कुल मिला के आप पूरा पिक्चर देखते हो और वो पिक्चर में आपको लग रहा है कि आपका टाइफाइड ही है, मतलब ये एंट्रिक फीवर के ही सारे कुल मिला के लक्षण हैं, साइन हैं, सिम्टम्स हैं, टेस्ट हैं, सब मिला के आपको उसी तरफ ले जा रहे हैं, तभी आप मान के चलिए कि आपको टाइफाइड हुआ है। इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि डॉक्टर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही दिशा में ले जा सकता है। वो सही आपका इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है कि ये जो रिपोर्ट निकला है वो आपके लक्षण के हिसाब से और दूसरे साइंस और दूसरे टेस्ट के हिसाब से आपको टाइफाइड है ये पक्का बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो जब भी आप विडाल का टेस्ट कराएं तो उस पर भरोसा मत कीजिए। साथ ही साथ आपका एक पूरा पिक्चर, हम बोलते हैं इन टोटल सब कुछ अगर आपका लगे तभी आपको टाइफाइड हुआ है, ये आपको पक्का करता है, वरना पक्का नहीं करता है। तो संक्षिप्त में बता देते हैं कि विडाल का टेस्ट है वो इजीली अवेलेबल है, अच्छे से हो जाता है, लेकिन आपको उसके ऊपर रिलायबल नहीं रहना है। दूसरे टेस्ट और डॉक्टर्स की सलाह पर हमेशा भरोसा कीजिए और इससे आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से शुरू हो जाएगा और आप उससे अच्छे से हो पाओगे। थैंक यू।